खून के आंसू बह चुके हैं, अब बहेगी पैसों की नदियां। दोस्तों, जब दर्द, दुख, समस्या हद से ज्यादा गुजर जाते हैं तो आंख में आंसू की जगह खून की नदियां बहने लगते हैं और व्यक्ति दुख दर्द समस्या से तड़पते रहते हैं। और वैसे आप काफी दिनों से संकट समस्या से लड़ रहे थे, खुद से लड़ रहे थे। एक अब जो आप लड़ रहे थे वो लड़ाई किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, दुख दर्द समस्या से निकलना चाहते हैं। लेकिन जब कोई रास्ता न दिखाई दे तो व्यक्ति मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचने लगते हैं हमारे भाग्य का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम अपने जीवन में लक्ष्य पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, व्यापार, वाणी, बुद्धि, परिवार, पुत्र के कारक माने जाते हैं और जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना गया है। और सबसे छोटा ग्रह होने के कारण ये बहुत ही शैतान है। व्यक्ति के जीवन में कब आकर के उनके बिजनेस, व्यापार, नौकरी सब छीन लेते हैं, कब तांडव मचाने लगते हैं, कब तहलका मचाने लगते हैं, ये बताना मुश्किल होता है। लेकिन जब भी बुध की अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति का बिजनेस, व्यापार, परिवार सब उनसे विपरीत दिशा में चले जाते हैं, सब उनसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जब यही बुध की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगते हैं तो यही बुध फिर से व्यापार, धन, वाणी, परिवार सब लौटा करके दे देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह होने के कारण इन्हें ज्यादा मनाना भी आसान नहीं होता है और इन्हें सबसे कठिन समय में इनका साथ यदि मिल जाए तो हम अपने जीवन में काफी तरक्की और कामयाबी पा लेते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध यानी 12 राशि के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं, 12 राशि के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन कहते हैं आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके ऊपर सदैव इनकी कृपा बरसी रहती है, सदैव आपको सफलता दिलाने के पीछे इनका हाथ होता है। लेकिन सबसे प्रिय होने के साथ साथ सबसे ज्यादा दुख दर्द समस्या आपके ही राशि में देते हैं, आपको ही झेलना पड़ता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं। और बात रही आपकी जीवन की आगे भविष्य का, तो बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि मंगल महाराज आपके राशि में गोचर करके आ रहे हैं और ये मंगल धन, संपदा, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन से जुड़ी समस्या समाप्त करेंगे। जो आपकी पुश्तैनी जमीन विवाद चल रहा था, जो काफी समय से विवाद सुलझ नहीं रहा था, ये आप विवाद भी सुलझेंगे और साथ ही धन का आगमन भी होगा। एक नहीं बल्कि हजारों कार्य आपके पास आएंगे। नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी मिलेगी, 100% सच है। नौकरी में प्रमोशन भी मिलेगा, प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ाने की सोच रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। क्योंकि ये अगस्त का महीना बहुत ही शुभ है और ये अगस्त का महीना होने के साथ साथ ये शनि महाराज की प्रिय महीना है और इस महीना में सावन भी आरंभ है और सावन के साथ साथ महादेव का भी प्रिय महीना है। और प्रिय महीना में बुध कन्या राशि वाले के जीवन में एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई मौका लेकर के आ रहे हैं। मंगल, जो कि मंगल आत्मा का, ऊर्जा का, साहस का, बल का कारक माना जाता है। जब मंगल के अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति चाहकर संघर्ष समस्या से नहीं निकल पाते, व्यक्ति टूट जाते हैं, हमेशा चिड़चिड़ापन सा, घर में कलह उत्पन्न होते रहते, लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है, हर किसी में मतभेद होते रहते हैं। लेकिन जब यही मंगल की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो एक नई सोच, एक नई आइडिया, एक नई ताकत, एक नए उत्साह के साथ जिस कार्य में वो अपना हाथ लगाते उस कार्य में सफलता पाते, उस कार्य में अपने लक्ष्य तक पहुंचते, अपने जीवन में सफलता पाते। लेकिन बात करेंगे ये अगस्त का महीना, तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि सावन का महीना के साथ साथ महादेव का प्रिय महीना रहने वाला है और महादेव के दरबार में जो भी जाते कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आते, महादेव उन्हें कभी निराश नहीं करते। और साथ ही आपके जीवन में जो दुख दर्द समस्या चल रही थी, लाइबिलिटी के दलदल में आप फंस चुके थे, वो लाइबिलिटी के दलदल से भी आप निकलने वाले हैं। क्योंकि जब बिजनेस व्यापार आरंभ होगा, धन का आगमन होगा, तो एक तरफ बुध आपका सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ राहु आपका सपोर्ट करेंगे। राहु अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते, अचानक से सफलता दिलाते, अचानक से धन, वैभव, सुख, समृद्धि दे देते हैं। वहीं बुध महाराज बिजनेस व्यापार में तरक्की की कामयाबी से लेकर जाते हैं और वहीं राहु लेने का आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन राहु का वरदान साबित होने वाला है आपके लिए, क्योंकि राहु के पास अथाह आइडिया का भंडार है। जब आइडिया आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे, नए मौके आपके पास आएंगे, तो उस नए मौके का फायदा उठा करने में राहु महाराज आपको सहायता करेंगे और अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपने बोली से
हर एक कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, हर एक कार्य क्षेत्र में आप सफलता पाएंगे। बहुत उत्तम समय बहुत रहेगा आपके लिए। आपकी हर एक मनोकामना, हर एक सोच, हर एक सपने सच होते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी व्यक्ति जीवन में तरक्की के राहों पे जाते हैं, स्वाभाविक है गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। अपनी प्राइवेसी को, अपनी गुप्त बातें को खुद तक रखिएगा। यदि आप दूसरों को बताते तो ये आपके जीवन में अत्यधिक और भी समस्या उत्पन्न खड़ी कर सकती है।